गलती थी उसकी? उसने तो छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे। अगर इतना ही हवस का बुखार था तो अपनी बहन पे जाके चढ़ जाते, अपनी माँ पे जाके चढ़ जाते जिसने तुम्हें जन्म दिया है। क्यों उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? क्यों उसको मार दिया? क्यों उसके माँ बाप को बेघर कर दिया तुमने? तो फ्रेंड, जो आप ये देख रहे हैं ना वीडियो, ये भिवानी की एक हरियाणा की एक मनीषा है जो पैसे से एक टीचर है। ज़्यादा 19-20 साल की मासूम बच्ची है जिसके साथ कुछ दरिंदों ने इतनी दरिंदगी से बलात्कार किया, फिर उसके ऊपर तेज़ाब फेंका और फिर उसको मार दिया। मैं पूछती हूँ, कहाँ है ये सरकार? क्या करना चाहती है सरकार? जो हम बेटियों को इंसाफ भी नहीं मिल सकता। हम बेटियाँ सेफ कब होगी? हम नहीं कभी सेफ होंगे। इन दरिंदों को ना ही इनका कुछ होता है ना ही कुछ। मीडिया में 2-4 दिन मामला तरोताज़ा होता है और उसके बाद शांत हो जाता है, कुछ नहीं होता है। अगर हम सबको आवाज़ उठानी है जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये एक घर की बेटी नहीं थी, सभी की बहन बेटी थी। आज उसके साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी बाहर जाते हैं, कल हमारे बच्चे भी होंगे, वो भी बाहर जाएंगे। कोई सेफ नहीं है। क्या कर रही है सरकार? सड़कों पे से कुत्तों को तो उठा रहे हो, लेकिन इन दरिंदे कुत्तों को तो उठाओ जो दूसरों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जो उनका घर बर्बाद कर रहे हैं। क्या गलती थी उस बेचारी की? उसने तो छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, उसके तो सर पे भी दुपट्टा था। उसकी क्या गलती थी? वो तो कहीं बाहर आवारा भी नहीं घूम रही थी। चलो आप बोल देते हो कि छोटे कपड़े पहने उसकी गलती से हुआ है, उसने तो छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे। इतने दुनिया में गंदे दरिंदे हो रहे हैं तो अपनी बहनों पे जाके चढ़ जाओ, अपनी बहनों को अपनी लुगाई बना लो। क्यों दूसरे के घर की इज्जत को ख़राब करते हो आप लोग? इतनी ही आग लगी है तो ये भी सोच लो कि आपके भी घर में बहन बेटी है। पता नहीं आज के जनरेशन को हो क्या गया। जितनी पढ़ाई जितनी अच्छी वो हो रही है ना, उतने ही लोगों के दिमाग में दरिंदगी भरी हुई है। हमेशा हर किसी को गलत नीयत से देखते हैं। प्लीज़ ये बंद कर दीजिए। किसी की बहन बेटी के साथ मत खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज़। किसी की इज्जत, गरीब के पास कुछ नहीं होता, गरीब के पास एक सिर्फ इज्जत होती है, उसको भी आप लोग बख्श दीजिए प्लीज़। क्यों आप किसी के घर की इज्जत खराब कर रहे हो? दोस्तों, सभी को एक होना है। वो किसी की एक की नहीं थी, वो सभी की बहन बेटी थी। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी एकजुट हो और इसको इंसाफ दिलाओ। जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग लगाइए, जस्टिस फॉर मनीषा, और इंसाफ दिलाइए। बहुत दुख होता है यार। कितना चिल्लाई होगी वो, कितना चीखी होगी, क्या बीती होगी उसके ऊपर, हम सोच भी नहीं सकते हैं। कितना सहा होगा उस बेचारी ने। क्या दरिंदों के अंदर इंसान मर चुका है। आज के किसी पे भरोसा नहीं। आज के टाइम में सभी के अंदर तो इंसान मर चुका है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। उस मासूम बच्ची को तरस नहीं आया? बताओ, 18-19 साल की पे टीचर थी वो, कल बच्चों का भविष्य सुधारने वाली टीचर थी, आज उसी को ही मार दिया। क्या जनरेशन सीख रही है इस चीज़ से? और सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, हाथ पे हाथ धरी बैठी है और ऊपर से उसके ही माँ बाप को दोषी ठहरा दी, उनको ही रोड पे लाके खड़ा कर दिया। तो मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, सोशल मीडिया तो इतना बढ़ चुका है, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप इस मसले को आगे बुलाइए और डट कर खड़े रहिए सामने के। जस्टिस फॉर मनीषा, प्लीज़ मनीषा को इंसाफ दिलाइए ताकि कभी किसी के साथ ऐसा गलत ना हो। हर महीने, हर हफ्ते में हर न्यूज़ आती है, आज उसके साथ बलात्कार हो गया। कम से कम कभी तो रुकना चाहिए। ये नहीं रुकेगा तो अगला नंबर हमारा या आपका ही होगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इसको बंद कर दीजिए प्लीज़।